इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, उषा जैन, कुणाल जैन, मानसी जैन, शुभम जैन, पालम गांव दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री प्रवीण जैन, नीना जैन, जंगपुरा भोगल दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राकेश जैन, रजनी जैन, मानू जैन, प्रज्ञा जैन, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर श्वेता जैन, यशिका जैन, ओमांशु जैन, ईवान जैन, भोगल आश्रम दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती अंजुला जैन, रोहिणी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान सचिन जैन, सीए, श्रीमती प्रियंका जैन, अदिति जैन, विधि जैन, पहाड़गंज दिल्ली। श्रीमद जिनेन्द्र अजीतनाथ जिनेबिंब पंचकलंक प्रतिष्ठा महोत्सव यहाँ पर चल रहा है और इसमें भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव मनाने के लिए हम सभी लोग एकत्रित हुए। भगवान अजितनाथ स्वामी पहले गर्भ कल्याणक कदिष्ठ, जन्म कल्याणक कदिष्ठ, तप कल्याणक कदिष्ठ होने के बाद आज केवल ज्ञान कल्याणक कदिष्ठ होगा। पहले आज आहारचर्या होगी। आहारचर्या के उपरांत दोपहर में समोषण होगा। आहार किसे कहते हैं? आहार क्यों करते हैं? आहार क्यों किया जाता है? जैनागम में 4 प्रकार के दान की महत्वता बताई है। उसमें आहार दान, औषधि दान, अभय दान और ज्ञान दान, ये 4 प्रकार के दान की महत्वता जैनागम में बताई है। लेकिन यदि उसमें भी पूछा जाए कि सबसे मुख्य दान कौन सा है, तो कहते हैं 4 प्रकार के दान में सबसे ज्यादा मुख्य दान की महिमा यदि है तो वह आहार दान की महिमा है। आहार दान की महिमा क्यों है? क्योंकि आहार यदि आप साधु महाराज का अच्छे से कराएंगे तो उनको औषधि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो आपका औषधि दान हो गया। अच्छी तरह से जब आहार होगा तो वह स्वाध्याय भी अच्छी तरह से करेंगे, अन्य सारी क्रियाएं करेंगे, तो ज्ञान दान हो गया। और उसके बाद में अभय दान अपने आप समाहित हो जाता है। बात इतनी सी है कि आहार दान किस तरह से दें, कैसे दें और किस प्रकार से देना चाहिए। जैनागम में वर्णन है कि भगवान की पूजा का, भगवान के अभिषेक का, मुनियों को आहार देने का अधिकारी मात्र वह है जिसने अपने जीवन में संपूर्ण रूप से सप्त वैशन का त्याग कर रखा हो। जिन्होंने 7 प्रकार के वैशन का त्याग कर दिया हो वह आहार देने का अधिकारी होता है। सप्त वैशन में एक जुआ खेलना भी आता है। लेकिन वर्तमान की परिस्थिति ऐसी हो रही है, वर्तमान की व्यवस्था ऐसी हो रही है कि आज कुछ चीजें बदल गई। शेयर बाजार, कम्युनिटी, क्रिकेट, ये भी कहीं ना कहीं जुआ, बल्कि मैं कहता हूं मंदिरों में लॉटरी चल रही है। दूसरी का छोड़ दीजिए, बहुत सारे लोगों का द्रव्य इकट्ठा कर कर एक व्यक्ति को देना, यह भी एक प्रकार से व्यवस्था वही है। लेकिन यहां पर भाव की महिमा होती है कि भाव क्या है। तो बात चल रही है कि आहार दान देने का अधिकारी कौन? यदि भगवान जी को आहार देना, मुनियों को आहार देना सरल होता, सुंदर होता, तो इस दुनिया में आहार देखने वाले कम और देने वाले ज्यादा होते। बाहर खड़े होकर कौन क्या दे रहा है, कौन क्या ले रहा है, यह देखने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन अंदर जाकर मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, यह कहने वाले बहुत कम लोग होंगे। वैसे तो जैनागम में श्रावकों के 6 आवश्यक कर्तव्य बताए गए हैं। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। उन्होंने कह दिया कि श्रावक के 6 आवश्यक कर्तव्य होते हैं, लेकिन उन्होंने पूछा कि यदि मान लो कोई व्यक्ति 6 आवश्यक कर्तव्य को ना कर पाए तो क्या करे?
उन 6 में से मुख्य कर्तव्य कौन से हैं? तो उन्होंने कह दिया दानम पूजा मुख्यम, कि दान करो, पूजा करो, ये आपका मुख्य कर्तव्य है। प्रसंग है आदित्यनाथ जी के आहार का, आहारचर्या का। पहले जब लोग घरों में साधुओं के आहार कराया करते थे तो उस समय वहां पर पंचाचार की वृष्टि होती थी, रत्नों की वर्षा होती थी, वह सब होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि उस समय व्यक्ति का द्रव्य भी शुद्ध था, तन भी शुद्ध था, मन भी शुद्ध था, भाव भी शुद्ध थे। लेकिन यहां पर तो क्या चल रहा है? आज मैं अक्सर कहता हूं कि चौका, आपको पता है कि जीवन में चौके का एक बड़ा महत्व होता है। जहां पर 4 प्रकार की शुद्धि होती है उसे चौका कहा जाता है। द्रव्य शुद्धि, भाव शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि और काल शुद्धि। ये चारों प्रकार की शुद्धि जहां पर होती है उसे इंसान चौका कहता है। एक चौका क्रिकेट वाले का भी होता है और एक चौका मुनिराज का भी होता है, महाराज का भी होता है। अब विचार करिए कि नौदा भक्ति पूर्वक साधुओं को आहार दिया जाता है। नौदा भक्ति के नाम पता है आपको? इतने सारे लोग भगवान जी को आहार देने वाले हैं, इतने सारे लोग देखने वाले हैं, इतने सारे लोगों को ये पता है कि महाराज जी को आहार कैसे देना चाहिए, लेकिन नौदा भक्ति के नाम कितनों को मालूम? बताइए। ऑल आउट, नीचे आवाज आ रही है मेरी? नौदा भक्ति के नाम कितनों को पता है? 7-8 लोग। सालों से आप आहार दे रहे हैं, सालों से ये देख रहे हैं कि आहार कैसे लिया जाता है, नीचे किसी को भी नहीं मालूम नौदा भक्ति किसे कहते हैं। विचारनीय बात है। आप अभी आहार देने की तैयारी कर रहे हो और आपको यही नहीं पता कि नौदा भक्ति क्या होती है। अभी आप बोलोगे नौदा भक्ति पूर्वक आहार देता हूं, क्या है? सबसे पहले पड़गाहन, जो पड़गाते हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो। यही ज्ञान नहीं होगा तो क्या होगा? एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी आहार का टाइम हो गया। महाराज जी कुछ कार्य कर रहे थे। एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी आहार का समय हो गया। महाराज जी कोई कार्य कर रहे थे। बोले महाराज जी जल्दी चलो ना। बोले कहां चलो? घर पे चलो, भोजन तैयार है। पहले होता है पड़गाहन, जो आप पड़गाते हो। उसके बाद में होता है उच्चासन, कि आप महाराज जी से, माता जी कहते उच्चासन ग्रहण कीजिए। पहले पड़गाहन, फिर उच्चासन। उसके बाद में होता है पाद प्रक्षालन, पाद को, पैर को प्रक्षालन करते हैं। उसके बाद में होती है पूजन। पहले पड़गाहन होता है, फिर पाद प्रक्षालन होता है, फिर पूजन होती है। उसके बाद में नमन होता है, नमस्कार करते हैं। आपने पहले पड़गाया, फिर उच्चासन ग्रहण कराया, फिर पाद प्रक्षालन किया, फिर पूजन करी, उसके बाद में नमन नमस्तु निवेदित किया। उसके बाद में मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। ये क्या हुआ? इस तरह से नौदा भक्ति हुई। ये नौदा भक्ति हुआ करती है, जो पहले पड़गाहन, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजन, नमन, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। अब विचार करिए कि इसमें से आपका मन शुद्ध है क्या? वचन शुद्ध है क्या? बस एक तो आया व्यक्ति, बोले मन शुद्धि, वचन शुद्धि। मैंने पूछा उसके बाद शुद्धि, बोले काय की शुद्धि। काय शुद्धि था? बोले काय की शुद्धि। अरे भाई, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, यदि आपके पास में योग्य द्रव्य नहीं है, आप आहार मत दीजिए। योग्य वस्त्र नहीं है, आहार मत दीजिए, लेकिन पाप के भागी मत बनो। तो बात चल रही है आहार की। आहार जब देते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति त्यागमय जीवन जीता है। अपने अपने कुछ ना कुछ छोटे मोटे नियम संकल्प लेकर आहार देने का प्रयास करता है। आप सबका पुण्य है कि आप उन तीर्थंकर को आहार दे रहे हो जिन्होंने सबसे पहले खीर का आहार प्रारंभ किया, क्योंकि आदिनाथ भगवान का इक्षुरस्य आहार हुआ था और अजितनाथ भगवान पहले ऐसे तीर्थंकर थे जिन्होंने खीर का आहार प्रारंभ किया, और आप सभी लोग आज उनको आहार देने का प्रयास कर रहे हैं। आहार देते समय वैसे तो भगवान को जब मुनिराज की चर्या में जा रहे आहार की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने
यदि वह आहार को नहीं निकलते तो उस समय जो उनके साथी मुनि थे, आदिनाथ भगवान का आपको उदाहरण मालूम है। आदिनाथ भगवान जब आहारचर्या को निकले तो वहां पर तरह तरह के लोग तरह तरह की भावनाएं लेकर पहुंचे। तो आहार देते समय हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हम एक बार आहार दें, लेकिन प्रेम पूर्वक दें, आपको 100 गुना पुण्य मिलेगा। आप 100 बार आहार दोगे लेकिन लेने वाले को प्रेम नहीं होगा तो बिल्कुल भी पुण्य नहीं लगेगा, बल्कि पुराना पुण्य भी 0 हो जाएगा। आप रोज आहार देते हो वह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन साल में एक बार देते हो लेकिन प्रेम पूर्वक देते हो, वह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। क्योंकि कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, और जैसा पियो पानी और वैसे होवे वाणी। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी वैसी होवे वाणी। और इन सबको कर लोगे तो तभी पढ़ पाओगे मां जिनवाणी। तो आज आहार क्रिया है। कुछ लोग नासमझी में कार्य कर जाते हैं, कुछ लोग समझदार होकर नासमझी करते हैं। एक व्यक्ति आया, मैंने कहा कि आहार दिया है तो बाहर का कुछ मत खाना। उसने कहा महाराज जी 8 दिन तक बाहर के खाने का त्याग करता हूं। दूसरे दिन मैं वहां से निकल रहा था, मैंने देखा कि वह बाजार के डिब्बे में समोसे रखकर खा रहा था। मैं लौट कर आया, मैंने कहा भाई साहब कल आपने नियम लिया था कि 8 दिन तक बाहर का नहीं खाऊंगा, और आज तुम बाजार के समोसे खा रहे हो। मुझे लगा हो सकता है पहले के जमाने में जब घर में शादी ब्याह होती थी तो लोग मिठाई के डिब्बे लाते थे और उसमें सामग्री दे देते थे, हो सकता है कहीं से आया हो। मैंने पूछा क्या कारण है? बोले महाराज जी ये तो मैं रेस्टोरेंट से गरम गरम समोसे लेकर आया हूं। तो मैंने कल आपने कहा था कि बाहर का नहीं खाऊंगा। बोले महाराज जी मैं तो आज भी कह रहा हूं कि मैं लगातार 8 दिन तक बाहर का नहीं खाऊंगा। मतलब वो एक करके आ रहा था कि पपड़ी निकाल के फेंक रहा था, अंदर का आलू समोसा खाई जा रहा था। बोले मैंने नियम लिया है कि बाहर का नहीं खाऊंगा। क्या होगा? क्या संसार है? यही आपका संसार का मार्ग है कि आप बोले बाहर का नहीं खाऊंगा, पपड़ी निकाल निकाल के फेंक रहा है, आलू खाए जा रहा है। ऐसे कल्याण कभी नहीं होगा। आप मायाचारी कर रहे हो, आप छलावा कर रहे हो, दूसरों के साथ नहीं अपने आप के साथ छलावा कर रहे हो। तो भगवान जी का जो मैंने आपको बताया कि ना उनको आहार की समस्या है, ना उनको बिहार ना निहार, लेकिन लोगों का कल्याण कैसे हो उस हेतु ये काम करते हैं। आपके जीवन का इतना पुण्य नहीं है कि आप साक्षात भगवान के समोषण में जाओ, दिव्य ध्वनि सुनो, साक्षात भगवान की आहारचर्या में सम्मिलित हो। लेकिन मैं तो हमेशा कहता हूं कि यह चाहे दिखावे रूप में है, बनावटी रूप में है, लेकिन आपके जीवन में इससे ज्यादा कभी आप आगे जा ही नहीं सकते। तो ये आपके जीवन का पुण्य है कि आदित्यनाथ तीर्थंकर को आप आहार देकर पुण्य अर्जन कर रहे हैं। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने पहले भगवान जी को आहार दिया है? कभी ना कभी लगभग सभी लोग हैं जिन्होंने भगवान जी को आहार दिया। ये आपके जीवन का बहुत बड़ा पुण्य है, प्रबल पुण्य का योग है, उदय है, संयोग है। ये लोग आहार दे तो नहीं सकते लेकिन लेते जरूर हैं। और मैं तो कहता हूं जैन धर्म में जन्मा श्रावक, प्रत्येक श्रावक को संकल्प करना चाहिए कि जब तक हमारे दिगंबर मुनि महाराज आहार को ना निकले, जब तक कम से कम हम अन्न तो ग्रहण नहीं करेंगे। पहले के समय में लोग महाराज जी जब आहार को निकल जाया करते थे, उसके बाद में लोग अपने घर में रसोई चालू करते थे। और आज महाराज जी बैठे हैं और रसोई में चालू है, कल्याण होगा कैसे? सोचनी बात है। ये आपकी अंतरात्मा आपकी जागीर कैसे गवाही देती है कि साधु संत का आहार चालू नहीं हो रहा है और उसके बाद हम प्लेट लेके दौड़ रहे हैं, प्लेट लेकर भाग रहे हैं। इससे अच्छा तो घर में बैठते तो अच्छा था, कम से कम दुनिया देखेगी तो नहीं।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, उषा जैन, कुणाल जैन, मानसी जैन, शुभम जैन, पालम गांव दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री प्रवीण जैन, नीना जैन, जंगपुरा भोगल दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राकेश जैन, रजनी जैन, मानू जैन, प्रज्ञा जैन, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर श्वेता जैन, यशिका जैन, ओमांशु जैन, ईवान जैन, भोगल आश्रम दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती अंजुला जैन, रोहिणी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान सचिन जैन, CA, श्रीमती प्रियंका जैन, अदिति जैन, विधि जैन, पहाड़गंज दिल्ली।